नमस्कार, सनमार्ग लाइव में बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। पटना में मूसलाधार बारिश के कारण पुलिस लाइन में कई पेड़ गिर गए हैं। इस हादसे में एक दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां डीजीपी और एसएसपी ने सभी घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद राजधानी में कई जगहों पर पेड़ और बिजली तार गिरने की खबर सामने आई। इसी कड़ी में लोदीपुर स्थित नवीन लाइन में एक के बाद एक पेड़ गिरने से दरोगा सहित 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन घायल कर्मियों का इलाज पीएमसीएच में करवाया जा रहा है, जिसमें 2 कर्मियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना की सूचना पाकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और एसएसपी गरिमा मलिक पीएमसीएच पहुंची, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात किया। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से बिहार के कई इलाकों में स्थिति भयावह हो गई है। आपको बता दें कि पटना के बाढ़ में गंगा नदी में जल वृद्धि होने के कारण कई घरों में पानी घुस गया है और लोगों की समस्या बढ़ गई है। बाढ़ में बाढ़ ने ढाया कहर, सुनकर कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन बाढ़ प्रखंड का पछियारी मलाही एक ऐसा गांव है जो हमेशा प्रकृति प्रकोप से लड़ते आया है। गंगा के किनारे बसे इस गांव को गंगा सबसे पहले अपने चपेट में लेती है और बीती रात अकस्मात हुई गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बाढ़ ने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग काफी परेशान और हकलान हो गए। मवेशियों को भी आधे पेट खिलाकर सड़कों पर बांधना पड़ा। लोगों को खुद अपने लिए ऊंची जगहों पर आशियाना ढूंढना पड़ा। विदित हो कि इस गांव के लोगों का अधिकांशतः खेती सब के सब गंगा के किनारे है, जिसके कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद इन लोगों का जीवन यापन सड़क पर आ जाता है। आज भी प्रभावित लोग सड़क किनारे सारी सुविधा की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से कोई बाढ़ राहत सामग्री और सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई है। बाढ़ का पानी पूरे जैसे गांव में घुसा हुआ है। अभी तक सरकार का कोई जैसे राहत का चीज़ अभी हम लोग के जनता के पास नहीं पहुंचा है और त्राहिमाम में हम लोग जो है सो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जानवर लोग जो है सो रोड पर बांध करके कहीं से खिला उला रहा है, अभी आधे पेट में है। किसी तरह का व्यवस्था सरकार के इधर से नहीं है। वो गंगा जी का जलस्तर बढ़ गया है। जी, गंगा जी का जलस्तर बढ़ गया और पानी ही पड़ता है, ऊपर से पानी का भी कुछ इस तरह का स्थिति। तो मुखिया के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है? अभी किसी तरह का सहयोग नहीं। बीडीओ साहब के पास आवेदन दिए हैं? जी, बीडीओ साहब के पास तो आवेदन हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन वो लोग आते हैं, कहें कि पूरा आवेदन जो है तो पहले से पूरा कर लिया गया है, जो है तो सबको सब चीज मिलेगा। पटना में हुई मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में कई निचले इलाकों में पानी घुस गया। पटना के डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ गंगा घाटों का जायजा लिया। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जहां पटना पूरी तरह से जलमग्न हो गया, वहीं राजधानी के गंगा घाटें उफान मार रही है। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए आनन फानन में डीएम कुमार रवि ने सुबह सुबह ही गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गंगा का प्रचंड रूप को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर गंगा घाट पर अभी जो स्थिति देखी जा रही है, पिछले 2 दिनों से गंगा जलस्तर में वृद्धि हुई है। अभी लगभग यह 49.4 सेंटीमीटर है। तो अभी भी जो पूर्व के हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे काफ़ी कम है, लेकिन जो जलस्तर बढ़ा है उसके कारण दियारा एरिया वगैरह को अलर्ट किया गया है और स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन लगातार पूरी स्थिति पर जल संसाधन विभाग के अभियंता और जिला प्रशासन नजर रख रही है। वहीं पटना में अपराधियों का बेखौफ खेल जारी है। अपराधियों ने बीएसएनएल यूनियन के नेता दीनानाथ पटेल पर हमला कर दिया। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंज के पास की है, जहां बीएसएनएल कर्मी के यूनियन नेता दीनानाथ पटेल पर घात लगाए 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनके घर के पास हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में दीनानाथ बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दीनानाथ का किसी के साथ विवाद नहीं है, लेकिन पुलिस मामले की हर बिंदु से जांच कर रही है। बात है कि हम बीएसएनएल के अस्थायी मजदूर का दैनिक मजदूर हूँ। अब क्या मैटर है नहीं मैटर है हमको भी समझ नहीं आया है। कुछ अपराधी लगभग 3 मोटरसाइकिल से हमारे घर पर आए। मेरे बड़े भाई साहब दीनानाथ पटेल पर
करके घर पर आ करके गोली चलाएं। उसी दरमियान में धरपकड़ हुआ, डंडाबाजी चलने लगा तो उसके हाथ से एक 9mm का पिस्टल हाथ से गिर गया। अपराधी की पहचान कहाँ की हुई है? अपराधी को पहचानते हैं क्या? हाँ, अपराधी का सुना हुआ नाम लग रहा था, उसमें दोनों में से बात कर रहा था, ये मुंचुन राय भागो, ये मुंचुन राय भागो, ये मुंचुन राय भागो, ये बिकी भागो भागो भागो, और होल्ड कर लिया था। इसी कारण उसको बच के निकलना पड़ा। बस हम लोग 3 भाई थे। पिस्टल बरामद हुई है? हाँ, पिस्टल बरामद हुई है और पाटलिपुत्रा थाना अध्यक्ष को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पाटलिपुत्रा थाना आ करके हमारे घर पर आ करके तुरंत आ करके वो प्रशासन को दौर को धरना चाहा, लेकिन वो निकल चुका। प्रशासन को मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, हमारा हेल्प किया। अभी तक प्रशासन हमारे सुरक्षा में, पाटलिपुत्रा के थाना के सुरक्षा में, हमारे सुरक्षा में प्रशासन भी पहुँचे हुए हैं। कोई किसी तरह की पहचान हुई है कि क्यों मारना चाहते थे? अभी हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीनदयाल। कितने बजे घटना? ये घटना 7-7 बजे का घटना है। वहीं नए ट्रैफिक नियम का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस क्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के अशोक राजपथ को जाम कर प्रदर्शन किया। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की बढ़ी हुई राशि को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, जिसे लेकर उन्होंने पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ काफी रोष है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 की आड़ में बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को सड़कों पर अपमानित करने का काम किया है। उन्हें मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उलूल जलूल जुर्माना लगाया गया। 18,000, 19,000, 15,000, 25,000। बिहार गरीब देश है, बिहार में औसत आय इतनी नहीं है। अब बताइए 25,000 रुपया जुर्माने का प्रावधान इस वाहन अधिनियम 2019 में है क्या? यहाँ प्रति व्यक्ति आय 25,000 है। मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के हिसाब से 90% से अधिक लोगों की आय 25,000 नहीं है। तो जिस राज्य में 25,000 आय नहीं है, वो जुर्माना कहाँ से? तो आपकी मांगे क्या है? हम लोग इस मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की राशि को बिहार की औसत आय के अनुकूल करने की मांग करते हैं। आज की प्रदर्शन क्या है आपका? क्या करें? आज पटना बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है। स्वतः स्फूर्त आज पटना बंद है। पटना के नागरिकों का बंद है, आम नागरिकों का बंद है, मोटर वाहन मालिकों का बंद है, और हम उसके समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा कहना है कि पुलिस जो जोर जबरदस्ती कर रही है, उसकी जगह वो प्रेम से ये समझा सकते हैं कि आपका अगर हेलमेट नहीं है, वो चाहते हैं कि जनता सुरक्षित रहे, तो मारपीट करने से क्या सुरक्षा बढ़ जाएगी? नहीं, तो इसके बदले वो हेलमेट अवेलेबल कराए, चलान कर दे, तुरंत हेलमेट दे, तुरंत सारा चीज वो सुविधा अवेलेबल कराए। जनता को परेशान करना, उसको उसके साथ मारपीट करना, ये सही तरीका नहीं है। तो प्रशासन इस पर रोक लगाए और सरकार जो अचानक से कोई भी एक्ट को लागू करते हैं उसको वो रोके, समझे और अच्छे से पहले देख ले, उसके बाद जो है कि जनता पे अपनी जो है कि ये एक्ट को थोपे। मुझे ये है कि जनता को परेशान न किया जाए। मतलब बंद बुलाने का हमारा मकसद है कि कोई भी कानून, हम लोग कानून के सम्मान करने वाले लोग, कानून हमारी रक्षा, हितों की रक्षा करता है, हमारे सुरक्षा करता है। लेकिन कानून के आड़ में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 से संशोधन बिल है, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए पटना के सड़कों पर पुलिस ने जो तांडव किया, 11 लोगों को जेल भेज दिया, उसमें एक बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। हम लोगों ने उसका विरोध किया। दूसरी बात कि कानून का पालन होना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हेलमेट लगा के नहीं चलना चाहता? अगर जो नहीं चलना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों को 3 बार अगर आप गलती करते पाए जाते हैं तो उनका जीवन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कीजिए, उन्हें साल भर 2 साल के लिए जेल भेजिए। लेकिन कानून का पालन कराने का मतलब ये नहीं है कि 25,000 का गाड़ी है, 50,000 का जुर्माना लगा दीजिए। अभी मुजफ्फरपुर में कल एक ऑटो वाले को फाइन कर दिया गया, वो सीट बेल्ट नहीं लगाया था। बताइए साहब, ऑटो में सीट बेल्ट कहाँ होता है? तो ये क्रियान्वयन कराने का जो तरीका है ना, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, देश की हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो यहाँ के लोगों की जो कमाई है 10,000 से नीचे है। कई ऐसे हमारे साथी हैं जो पटना मार्केट में काम करते हैं, दवा की दुकान में काम करते हैं, उनकी मासिक सैलरी 8,000 से 10,000 है। रुपया जोड़ कर उसने मोटरसाइकिल खरीदा, स्कूटर खरीदा, स्कूटी खरीदा। अगर 1-2 पेपर उसके पास नहीं है तो इतनी मोटी फाइन आप न कर दें। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि उसको जो मोटर वाहन अधिनियम
2019 का जो कानून है उसको जरा लचीला किया जाए, जुर्माने की राशि को कम किया जाए और क्रियान्वयन करने का जो तरीका है, पटना के सिविलियन अपराधी नहीं है, उनका कॉलर न पकड़ा जाए, मारा नहीं जाए। जी तो अभी के लिए बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।